हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप सभी की डी यू एल एल बी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। गाइज़, वो सारे के सारे बच्चे जिन लोगों ने डी यू एल एल बी 2022 या फिर डी यू की किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों को अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होंगी एंड द लास्ट डे टू अपडेट द डिटेल इज़ 11 सितंबर। ठीक है, रात के 12 बजे तक आपको अपडेट करना होगा। एंड आपको पता है कि एक रिसेंटली नोटिस आया है, तो सबसे पहले उस नोटिस को देख लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द एंटायर प्रोसेस हाउ यू हैव टू अपडेट एक एक माइन्यूट डिटेल्स। जो भी आपके कन्फ्यूज़न है वो आज इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इन केस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद भी आपको अगर कोई डाउट बचता है देन आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले देखते हैं डी यू का नोटिस। सो दिस इज़ द नोटिस ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं 7 तारीख को यानी कि 7 सितंबर को नोटिस आया था एंड इसमें एक बेसिकली एडिट विंडो ओपन करी गई है एंड इसमें सबसे पहले आपको बताया है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आप लोग अपडेट नहीं कर सकते। सो दीज आर दी 5 डॉक्यूमेंट्स विच यू कैन नॉट अपडेट। ठीक है, आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट्स का नाम चेंज नहीं कर सकते, जिस भी ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे जिन लोगों ने बोला था कि भैया हम लोगों ने ना EWS कैटेगरी से अप्लाई कर दिया बट अब हमें सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, तो अब आप चेंज नहीं कर सकते। देयर इज़ नो ऑप्शन इन द फॉर्म एज सच। इसी के साथ साथ आप जेंडर चेंज नहीं कर पाएंगे और आप ने जिस पर्टिकुलर कोर्स या फिर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, जैसे आपने LLB के लिए करा है, तो आप उसको चेंज करके ऐसे नहीं कर सकते कि MA पॉलिटिकल साइंस और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो ये 6 पॉइंट हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन आता है कि आप चेंज क्या करेंगे, तो आप बेसिकली 2 चीज़ें चेंज करेंगे। नंबर 1, आपका जो टेस्ट सेंटर होगा, ठीक है, जहाँ पर आप लोग जा करके अपना एंट्रेंस टेस्ट देंगे, वो उस चॉइस को, उस प्रेफरेंस को आप लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस चीज़ को चेंज करने का। आगे समझेंगे इसके क्या बेनिफिट है, इसको किस तरीके से करना है। तो दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स। ठीक है, तो एंड इन्होंने बोल दिया कि इट इज़ मैंडेटरी, कंपलसरी है। अब अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसके क्या लॉसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आज इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगा कि आपको किस तरीके से कैसे डिटेल्स भरनी है एंड उसके बाद ब्रीफली हम समझ लेंगे कि इसका बेसिकली काम क्या होता है, क्यों ये लोग हमसे बोलते हैं मार्क्स वगैरह को अपडेट करने के लिए। ठीक है, सब चीज़ें के लिए हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लो स्टार्टिंग टाइम ये बेसिकली 6 तारीख को आ गया था फॉर्म, 10 बजे से स्टार्ट हो गई थी विंडो एंड ये कब ख़त्म होगी, 11:59 पर ये क्या होगी आपकी एंड हो जाएगी संडे वाले दिन, सितंबर 11। ठीक है, एंड जैसे ही आप वीडियो देखते हैं, आई होप, मैं तो ये कोशिश करूँगा कि आप वीडियो देखने से पहले से ही आप लोगों ने अपडेट कर रखा हो। बट अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आपने अपडेट नहीं किया या फिर आप भूल गए, वट एवर इज़ द रीज़न, वीडियो कंप्लीट होने के बाद तुरंत जा करके आपको इस काम को करना है, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक दिस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, एंड दिस इज़ द लास्ट एंड द फाइनल अपॉर्चुनिटी टू एडिट एंड अपडेट एंड नो फ्यूचर एक्सटेंशन विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये तो हो गया इनका ऑफिशियल नोटिस। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने एडमिशन पोर्टल पे और देखते हैं कि हमको किस तरीके से प्रैक्टिकली जा करके इन सारी चीज़ों को अपडेट करना है। तो जब आप लोग डालेंगे DUPG, ऑल्दो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को एक्सेस करके सीधा पोर्टल के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा PG एडमिशन पोर्टल। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से, ऑल्दो मैंने डिटेल्स पहले से ही फिल कर रखी थी, तो हो सकता है आपको ईमेल एड्रेस एंड अपना पासवर्ड डालना पड़े, उसके बाद ये वाली विंडो आपके सामने आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक विंडो मिल जाएगा एंड यू विल सी, आपका यहाँ पर नेम लिखा हुआ होगा एंड इस तरीके से होगा। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस आएंगे जहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड होगा। पहला आएगा अपडेट द एप्लीकेशन एंड दूसरा होगा अपडेट द डिटेल्स। दोनों चीज़ों को हमको करनी होंगी। सबसे पहले चलते हैं अपडेट द एप्लीकेशन। ओके, सो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा। जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये जो कि आप देख रहे होंगे 1.0 करके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, आप सीधा ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिन भी बच्चों का ग्रेजुएशन डिग्री या फिर वट एवर इज़ देयर क्वालिफिकेशन डिग्री इज़, उसका अगर रिज़ल्ट आ चुका है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप इसको अपडेट करें। कैसे? सबसे पहले आपको 12th क्लास अपडेट करना है। ठीक है, इसमें आपकी जो भी सब्जेक्ट, जो भी अपने स्ट्रीम से करिए, साइंस या फिर वट एवर इट इज़, आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, इट्स वेरी इजी, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट टाइप,
परसेंटेज एंड ऑल, तो आपने इस तरीके से कर दिया। ये तो आप कर लेंगे बिकॉज यू गाइस आर स्मार्ट, आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफाइंग डिग्री। देखो यहाँ पर इन लोगों ने ग्रेजुएशन डिग्री नहीं लिखा है, इन लोगों ने लिखा है क्वालिफाइंग डिग्री, बिकॉज आपको पता है कि ड्यू मतलब एलएलबी के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज माई चैनल इज़ अबाउट द ड्यू एलएलबी, तो मैं एलएलबी के रिगार्डिंग आपको बताऊँगा। तो आपको पता है कि लॉ करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए आपको क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर, 50% इफ़ यू आर फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन होता है डिफरेंट कैटेगरीज का, बट अगर हम अनरिजर्व के बारे में बात करते हैं तो 50%, 50% इज़ द मिनिमम परसेंटेज यू रिक्वायर्ड। तो अब ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन लोगों के बीए या फिर किसी ग्रेजुएशन डिग्री में 50% नहीं आते, बट वो मास्टर्स करते हैं और मास्टर में उनके 50% से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किससे अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपके बीए वगैरह एमए जिससे आपको करना है उससे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है बीए पास और ऑनर्स। तो देखो अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है तो आप बीए ऑनर्स पुट करेंगे, और अगर आपने सिंपल प्रोग्राम किया है तो आप बीए कर देंगे, ठीक है। बीए कर दो, कोई पास के बेटर होगा कि आप बीए कर दें, ठीक है। इस तरीके से आपने कर दिया। उसके बाद आप इस कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यू विल हैव टू चूज़ द सब्जेक्ट्स। अब अगर आपने ऑनर्स किया है तो भाई आप डालेंगे बीए ऑनर्स हिस्ट्री, हिंदी, जर्मन, जहाँ से आपने किया है। बट अगर आपने प्रोग्राम किया है तो आप डाल देंगे अदर, बिकॉज आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पर एक नीचे वाला कॉलम है, इसमें आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नाम लिख देंगे जिन जिन सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंड, आपने कहाँ से किया है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम हैं, अगर आप सर्च करो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अगर इस लिस्ट के अंदर है वेल गुड, अगर इस लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अदर पे क्लिक करेंगे और मैन्युअली अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने आपकी क्वालिफाइंग डिग्री को पास किया है, ठीक है। तो जो भी आपका ईयर होगा आप यहाँ पर ये मेंशन करेंगे। उसके बाद रिजल्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको रिजल्ट किस टाइप से देती है, परसेंटेज बेसिस पे आता है या फिर सीजीपीए बेसिस पे आता है। तो दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, परसेंटेज और सीजीपीए। तो जिस भी कैटेगरी में आपका आता है तो आप करें। जितने भी बच्चे डीयू से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो उनको पता होगा कि डीयू में अंडर ग्रेड का रिजल्ट कैसा आता है, सीजीपीए बेसिस पे आता है, तो वो सीजीपीए टिक करेंगे। अगर परसेंटेज पे आता है तो आप परसेंटेज टिक करेंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जब उन लोगों ने ड्यू एलएलबी के लिए अप्लाई किया था तो उनका रिज़ल्ट नहीं आया था, बट अब उनका रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये जो रिज़ल्ट अवेटेड वाला कॉलम है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख रहा है रिज़ल्ट अवेटेड, आप लिख देंगे नो, आपका रिज़ल्ट अवेटेड नहीं है बिकॉज आपका रिज़ल्ट आ चुका है। तो जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने 3 कॉलम्स के ऑप्शन आएंगे, आपको फिल करने होंगे। ये बोलता है मैक्सिमम मार्क्स और ग्रेड, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स और ग्रेड की बात करता है तो आपने जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है या फिर बेटर से इस क्वालिफाइंग डिग्री, तो जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में आपके उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ठीक है। आपने अगर बीए बीएससी वटेवर आपने जो भी किया है उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यहाँ पर उस चीज़ को लेकर के बात करी गई है। तो आपको आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर पुट करने होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर भर करके दिखा रहा हूँ, सभी के लिए ये अलग अलग होता है, हर यूनिवर्सिटी में अलग होता है, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग भरता हूँ, जो मेरे जिनका भी मैं फॉर्म भर रहा हूँ, जिनके लिए एप्लीकेबल है, मैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स फिल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स की। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, इतने, एंड ठीक है, ये हर किसी के लिए वेरी करता है, आप अपने हिसाब से बनना, मेरे को कॉपी मत करना बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी में अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज और सीजीपीए, एंड यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग प्लीज़, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप लोगों को जो आपके डीयू वाले बच्चे हैं, अगर आपको क्या कहते हैं, जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं सीजीपीए बेसिस पर आपको मिले हैं तो आप उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में बदलेंगे। इट इज़ योर ड्यूटी, साफ साफ लिखा हुआ है ये नोटिस के अंदर, देखा। मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ तो साफ लिखा हुआ है नोटिस के अंदर कि देखो, it is mandatory for all candidates to ensure that their qualifying degree marks are updated and CGPA is converted to percentage format। परसेंटेज में ही आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, फॉर्मूला है, जो भी डीयू वाले बच्चे हैं टोटल जो उनकी सीजीपीए है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आ जाएगा वो सीजीपीए फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। और जो बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं अपने रिजल्ट पे देखें, अपने डिग्री पे देखें क्या फॉर्मूला दिया गया, उस बेसिस पे आप करें। अगर नहीं है तो सिंपली 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज वही मोस्ट ऑफ टाइम एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि परसेंटेज में ही लिखने हैं। उसके बाद या अदर एग्ज़ाम्स अगर आपने
ग्रेजुएशन के अलावा भी कोई और डिग्री ली है तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है ये आता है नेम ऑफ़ द लास्ट कॉलेज। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है बट उसका स्पेसिफिक कॉलेज अगर मैं बोलूँ तो लेट सपोज हिंदू कॉलेज या फिर स्टीफन मिरांडा वट एवर इट इज़, देश बंधु शिवाजी, किसी भी कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है तो उस कॉलेज का आपको स्पेसिफिक नाम डालना होगा, यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट। इस तरीके से आप करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं एडमिशन क्राइटेरिया, तो एलएलबी के लिए एंट्रेंस ही होता था, एंट्रेंस बेस। उसके बाद इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर आएगा सिलेक्ट योर ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। आप एग्ज़ाम कहाँ पर देना चाहते हैं, देखा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा फिल करें जो कि आपके घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है बट अगेन मेरे पास इतनी टाइम नहीं है इस टाइम इस बारे में डिस्कशन ज़्यादा करने का। बट आप लोग समझदार हैं, यू आर वेरी मैच्योर पीपल, सो आपको पता है कि एग्ज़ाम सेंटर क्या डालना है जो कि सबसे ज़्यादा नज़दीक है या फिर सबसे ज़्यादा आपको कन्वीनियंट है। तो मैं सबसे पहले नंबर पर डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर आप एक बात याद रखना, जब आप दिल्ली डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली के अंदर ही सेंटर मिलेगा। इट विल इंक्लूड फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, शाहीबाद, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी चॉइसेस को फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे ही आप करेंगे तो फिर आप डिक्लेरेशन पे येस कर देंगे एंड देन यू विल क्लिक हियर अपडेट। जैसे ही आप इस पे करेंगे तो आपको ये सेंटर की भी ऑप्शन आ रही है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये ही नहीं पता कि CLC, LC1, LC2 में वो कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। अब किसी सीनियर से कंफर्म कर लीजिए जो भी है, बट एक्शन लीजिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये हो कि भाई CLC में टाइम ज़्यादा जाता है और LC2 में टाइम कम से होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, CLC में भी बहुत टाइम मिलता है। अगर सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि CLC में शाम तक क्लासेस चलती हैं तो ऐसा 100% ट्रू नहीं है, मैं यही बोलूँगा। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं देना चाहता, आप अपने अकॉर्डिंग करें। बट हाँ, CLC अगर कर सकते हो तो कोशिश करो कि CLC को कर लो, अदरवाइज़ इट्स अप टू यू हाउ विल यू चूज़ इट, ठीक है। आप सबमिट करेंगे देन यस कन्फर्म द अबव एंड जस्ट क्लिक हियर ऑन द सबमिट बटन एंड इट विल बी सबमिट लाइक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन क्लोज, थैंक यू फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड, ठीक है। जैसे ही आप माई होम पर क्लिक करेंगे तो अब माई होम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा अपडेट डिटेल्स। आपको यहाँ पर मार्क्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको यहाँ पर डिटेल्स बननी है। यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है, अगर वो उसका नाम नहीं आता है तो अदर में आप जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट या फिर कोर्स जो भी आपने किया, अगर आपने ऑनर्स किया है तो ऑनर्स डालेंगे, अगर आपने BA प्रोग्राम किया है तो BA प्रोग्राम डाल दो, ठीक है। ईयर, किस ईयर में आप लोगों ने पास किया है तो वट एवर इट इज़ योर ईयर। उसके बाद देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि किस तरीके से आपको चेंज करना है, ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन इट बिफोर बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू just understand that in case of CGPA final calculated percentage will not be rounded off and shall be considered only up to 2 decimal places। राउंडेड ऑफ नहीं करनी है, सिर्फ 2 प्लेसेस तक लिखना है, ठीक है। तो आप राउंड ऑफ कर देते तो वो नहीं करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टिक करना होगा आपको। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री आपको मेंशन करनी होगी कि आपके कितने साल का कोर्स है। तो जनरली, ठीक है, जैसे BA है तो 3 ईयर डिग्री। आपको लिखना होगा एग्रीगेट परसेंटेज, डेट मीन्स टोटल परसेंटेज आपकी जो एग्रीगेट है उसमें कितनी बनी है, तो आपका जो भी होता है आप उसे लिख देंगे। यहाँ पर आपको फाइनल ईयर की परसेंटेज लिखनी होगी कि आपको लास्ट वाले साल में कितनी परसेंटेज आती है, तो जो भी आती है वही लिखनी है, बिल्कुल भी राउंडेड ऑफ नहीं करनी है। जैसे 49.33 है तो आप ये ना सोचें कि इसको 50% लिख दें, नहीं, जो भी है वही लिखनी होगी आपको, ठीक है। उसके बाद प्रायर टू फाइनल ईयर, प्रायर टू फाइनल ईयर का क्या मतलब होता है, इट मीन्स सेकेंड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर की परसेंटेज लिखनी होगी। यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल होती है आप वो लिखें बट राउंडेड ऑफ ना करें। देन इट इज़ फर्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी क्लास 12th की परसेंटेज लिखनी होगी। तो आप जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे एंड आई कन्फर्म दी अबव एंड जस्ट क्लिक हियर एंड इट इज़ अपडेटेड, देन क्लिक ऑन द फाइनल सबमिट एंड इट इज़ डन, ठीक है। आप वापस से यहाँ पर आ जाएंगे एंड इट इज़ डन, ठीक है, हो गया आपका। सो दिस इज़ ऑल इन द टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ।